ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं तव्वं जिणवरवसहेण जेणनिदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से जैन तत्व दर्शन का सारभूत है। बहुत कम गाथाओं में ही जैन दर्शन के सभी सिद्धांत प्रकट कर दिए गए हैं। आज हम गाथा क्रमांक 23 का अर्थ देखेंगे। यह गाथा बेहद सरल है और एक प्रकार से कॉन्क्लूजन प्रदान कर रही है। सभी 6 द्रव्यों का वर्णन यहाँ पर लगभग पूर्णता की ओर है और कुछ उससे जुड़े हुए प्रसंग ही आगे आएंगे। फिर तत्वों का वर्णन और आगे फिर मोक्ष मार्ग का वर्णन आएगा। इस दृष्टि से ये गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है और हमें आगे का मार्ग प्रशस्त करा रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 23। उच्चारण। एवं एवं छभ्येयमिदं अथवा छभ्येयमिदं जीवाजीवप्पभेददो जीवाजीवप्पभेददो अधप पुरप जीवाजीवप्पभेददो दव्वं दव्वं उत्तम अधत पुरत उत्तम काल विजुत्तम काल विजुत्तम णादव्वा णादव्वा अधवा पुरव णादव्वा पंच पंच अत्थिकाया अधत्ताथ अत्थिकाया दु एवं छभ्येयमिदं जीवाजीवप्पभेददो दव्वं जीवाजीवप्पभेददो दव्वं उत्तम काल विजुत्तम णादव्वा पंच अत्थिकायादु णादव्वा पंच अत्थिकायादु। बड़ी सरल गाथा है। एवं छभ्येयमिदं एवं एवं इस प्रकार एवं इस प्रकार जो 22 गाथाओं में वर्णन किया। एवं इस प्रकार छभ्येयमिदं संधि विच्छेद कर लीजिए। छभ्येयम बिंदी अनुस्वार आधा म इदम ई आधा म और ई मिलकर मां में छोटी ई की मात्रा हो गई। छभ्येयम इदम छभ्येयमिदं छभ्येयम इदम इदम यह छभ्येयम छह भेयम भेद छह भेद वाला एवं इस प्रकार से इदम यह छभ्येयम छभ्येयम छह भेद वाला इस प्रकार से यह छह भेद वाला। कौन है छह भेद वाला? अंत में लिखा है दव्वम दव्वम द्रव्य। एवं इस प्रकार से जैसा वर्णन किया गया है उस प्रकार से इदम यह दव्वम द्रव्य छभ्येयम छह भेद वाला और नीचे लिखा है उत्तम कहा गया। इस प्रकार से यह छह भेद वाला द्रव्य कहा गया।
उत्तम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इसका अर्थ हुआ कहा गया, उत्तम कहा गया। इसके पहले भी उत्तम शब्द आया है, लोगुत्तो, उत्तो शब्द आया, उत्त कहा हुआ, द्रव्य कहा हुआ। कैसा द्रव्य? एवं इस प्रकार से यह 6 भेद वाला द्रव्य कहा गया। इसमें एक शब्द बीच में रह गया, जीवा जीवप भेद दो, जीवा जीवप भेद दो। इसका भी संधि विच्छेद ध्यान से देखिएगा, जीव अजीव पभेद दो, ये तो अलग है ही। जीव अजीव, वा में छोटा आ, अजीव में छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ बन गया। जीव अजीव पभेद दो, जीव और अजीव के प्रभेद से, जीव और अजीव के प्रभेद से यह द्रव्य छभ्ययम 6 भेद वाला उत्तम कहा गया। एक तो 6 भेद वाला, भेद शब्द आया, और दूसरा जीव और अजीव के प्रभेद से, प्रभेद शब्द आया। भेद और प्रभेद, भेद और प्रभेद में क्या अंतर है? आपको वाक्य का अर्थ तो क्लियर हो गया है। अब जीव और अजीव के प्रभेद से 6 भेद वाला यह द्रव्य इस प्रकार से कहा गया। अब भेद और प्रभेद में क्या अंतर है? भेद, द्रव्य के 2 भेद हैं, जीव और अजीव, ठीक है ना। द्रव्य के भेद, द्रव्य के जितने भी हम भेद कर रहे हैं, मान लीजिए 2 भेद कर रहे हैं या 6 भेद कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा भेद। लेकिन जब भेद के भी भेद किए जाते हैं तो उसे कहते हैं प्रभेद। नॉर्मल हमने भेद किए तो वो कहलाएंगे भेद, लेकिन जो हमने भेद किया उसका भी भेद जब किया जाता है, उसके भी विकल्प जब गिने जाते हैं तो वह कहलाता है प्रभेद। यहां पर द्रव्य के 2 भेद किए गए, ग्रंथ के मंगलाचरण में ही कर दिए गए थे, जीव मजीवम दव्वम। ये 2 भेद शुरुआत में ही कर दिए गए थे, जीव और अजीव। अब इन जीव और अजीव के प्रभेद से, मतलब जीव के तो भेद यहां गिने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अजीव द्रव्य के भेद जरूर गिने जा रहे हैं। अजीव द्रव्य कितने प्रकार का, वो भी गाथा आई थी। कौन सी गाथा आई थी? अजीवो पुण्रेयो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम इत्यादि, ये वाली गाथा आई थी। तो वहां पर अजीव के भेद बताए गए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 5 प्रकार का अजीव और एक जीव, ये मिलाकर छभ्ययम 6 भेद वाला द्रव्य उत्तम कहा गया। तो प्रभेद का मतलब हुआ भेद के भी भेद को प्रभेद कहते हैं। जीव और अजीव के प्रभेदों के कारण, जीव और अजीव के प्रभेदों को मिलाने से द्रव्य छभ्ययम 6 भेद वाला कहा जा रहा है। तो भेद और प्रभेद आपको क्लियर हो गया, भेद के ही भेद हुए तो वह प्रभेद कहलाता है। ऐसा 6 प्रकार का द्रव्य हो गया, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसका स्वरूप भी पिछली गाथाओं में एकदम वर्णित किया गया है, इसलिए यहाँ पर शब्द दिया एवं, यानी इस प्रकार से जो वर्णन किया गया है, तो द्रव्य का पूरा वर्णन हो गया। अब प्रकरण को थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, प्रकरण को और आगे बढ़ाया जा रहा है। द्रव्य का वर्णन तो हो गया, लेकिन अब
प्रकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है, अस्तिकाय पर पहुंच रहे हैं। अस्तिकाय क्या है और द्रव्य क्या है, इसको जोड़ने के लिए, इन दोनों प्रकरणों को आपस में जोड़ने के लिए ये गाथा यहां पर उपस्थित है। सभी द्रव्य हो गई 6। अब इनमें से पंच अत्थिकाया, पंच 5, अत्थिकाया अस्तिकाय, अत्थि अस्ति, काया काय अस्तिकाय, इनमें से 5 अस्तिकाय णादव्वा, जानना चाहिए। णादव्वा यहां पर क्रिया है णा और यह विधि कृदंत का प्रयोग है। विधि कृदंत का प्रत्यय यहां जुड़ा है दव्व। णा जानना यह क्रिया का अर्थ हुआ और दव्व प्रत्यय जुड़ा है चाहिए अर्थ के लिए। णादव्वा जानना चाहिए। 5 को अस्तिकाय जानना चाहिए। कौन से 5 हैं वो? काल विजुत्तम, काल, काल द्रव्य को, विजुत्तम रहित, काल से रहित, काल द्रव्य को छोड़ दिया जाए तो शेष 5 द्रव्य अस्तिकाय जानना चाहिए। काल द्रव्य को अस्तिकाय नहीं कहा गया है। शेष 6 द्रव्यों को, शेष 5 द्रव्यों को अस्तिकाय कहा गया है, ऐसा जानना चाहिए। अस्तिकाय जानना चाहिए। अस्तिकाय किसे कहते हैं, ये परिभाषा अगली गाथा में आने वाली है, इसलिए यहां पर विशेष चर्चा नहीं कहते। कई बार ये भ्रम हो जाता है, जब अस्तिकाय में काल द्रव्य को नहीं गिना गया है तो कुछ लोगों ने काल द्रव्य के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो यहां पर हमें समझना होगा, काल द्रव्य का अस्तित्व तो है, लेकिन वह द्रव्य है, अस्तिकाय नहीं है। इसीलिए यहां पर यह गाथा स्पेशल आई है। मैं बार बार सोच रहा था कि इस गाथा में कुछ खास तो लिखा नहीं है, बस यही कहा गया कि इस प्रकार से 6 द्रव्यों का वर्णन हुआ, लेकिन ये गाथा यहाँ लिखी क्यों है, क्या जरूरत थी? अगर ये गाथा ना लिखी जाती तो भी काम चल जाता, फिर क्यों लिखी गई? तो उसका स्पष्ट कारण ये है, काल को द्रव्य कहना और अस्तिकाय नहीं है यह कहना यहां पर आवश्यक था। काल का अस्तित्व तो है द्रव्य के रूप में, काल द्रव्य है, उसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये गुण पाए जाते हैं, लेकिन वह अस्तिकाय नहीं है। अस्तिकाय क्यों नहीं है, इसका उत्तर दिया जाएगा। वैसे एक प्रदेशी है, एक से अधिक प्रदेश वाली नहीं है, इसलिए अस्तिकाय नहीं है। आगे और स्पष्ट करेंगे अगली गाथाओं में। तो ये ऐसी यह काल द्रव्य है, काल द्रव्य का अस्तित्व है, काल द्रव्य का कार्य हमें दिखाई देता है, समझ में आता है, काल द्रव्य होना चाहिए ऐसा हमें अनुमान से प्रतीत भी होता है और आगम में वर्णन भी है। ये सब चीजें हमें इस गाथा से स्पष्ट हो रही हैं। अगर काल द्रव्य का वर्णन न होता, अगर काल द्रव्य की स्वीकृति न होती, तो 6 भेद की जगह द्रव्य 5 भेद वाली कही जानी चाहिए थी। ये गाथा कितनी स्पष्ट कर रही है, 6 भेद वाला द्रव्य और 5 अस्तिकाय। 6 भेद वाला द्रव्य एकदम स्पष्ट किया गया। अभी तक किसी गाथा में द्रव्य की संख्या नहीं बताई गई थी, इस गाथा में बताई। और अस्तिकाय कितने होते हैं, 5 होते हैं, यह भी इस गाथा में स्पष्ट किया। सबसे पहली बात,
द्रव्य की संख्या बताई गई। दूसरी बात, द्रव्य मूल रूप से तो 2 प्रकार की है, लेकिन प्रभेदों की दृष्टि से 6 प्रकार की है। ये बात स्पष्ट हुई। तीसरी बात, अस्तिकाय जो है, सभी द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, इनमें से 5 द्रव्य ही अस्तिकाय हैं। और कौन सी द्रव्य अस्तिकाय नहीं है? काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। इतनी सारी बातें बताने के लिए यह गाथा आवश्यक थी। आज थोड़ा गला खराब है, बार बार खांसी आ रही है, इसलिए आपको अजीब सा लग रहा होगा। मुझे बोलते हुए भी बड़ी परेशानी हो रही है, और एडिटिंग में तो और ज़्यादा परेशानी आने वाली है। क्या क्या चीज़ें कितनी बार कटिंग की जाएगी देखा जाएगा। एक शब्द यहाँ पर रह गया, दु। दु यह अव्यय है और इसका अर्थ है परंतु। कहाँ पर लगाएं? परंतु काल द्रव्य को छोड़कर, काल द्रव्य से रहित 5 अस्तिकाय जानने चाहिए। जोड़ने के लिए परंतु शब्द का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ पूर्ण हो गया है, भाव भी हम समझ गए और गाथा की आवश्यकता क्यों थी वह भी हमें क्लियर हो गया। कुछ चर्चाएं इससे जुड़ी हुई कर लेनी चाहिए। पहला प्रश्न, क्या द्रव्य और अस्तिकाय एक ही हैं? यह प्रश्न हम तत्व के टाइम भी करेंगे। क्या द्रव्य और तत्व एक हैं? तो वहां तो उत्तर है द्रव्य 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं, और उसमें डिफरेंस भी आ जाएगा। आश्रव, वन, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये सब अलग अलग तत्व में आ गए। पंचास्तिकाय में ऐसा नहीं है। पंचास्तिकाय में, अस्तिकाय में तो नाम भी एक से हैं। जो द्रव्यों के नाम है वे ही अस्तिकाय के नाम है। तो यहां प्रश्न उठना स्वाभाविक है। द्रव्य 6 हैं, अस्तिकाय 5 हैं। अगर अस्तिकाय भी 6 होते तो द्रव्य और अस्तिकाय को अलग अलग नहीं कहना पड़ता, दोनों एक ही हो जाते। यह गाथा भी स्पष्ट रूप से संकेत कर रही है कि द्रव्य और अस्तिकाय दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग दृष्टि से हैं। भले 6 में से 5 द्रव्यों को अस्तिकाय कह रहे हैं, लेकिन दोनों की दृष्टियां अलग अलग हैं। द्रव्य में दृष्टि है उत्पाद और व्यय की। ध्यान से सुनिए, द्रव्य में दृष्टि है उत्पाद और व्यय की। अस्तिकाय में दृष्टि है प्रदेशों की। काय कितने स्थान को घेर रहा है? प्रदेश, प्रदेशों की। जब हम चतुष्टय की बात करते हैं, द्रव्य आदि चतुष्टय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 चतुष्टय, 4 कहे गए हैं, जिसे चतुष्टय कहा गया। द्रव्य की अपेक्षा से पदार्थ, कॉपी में नोट कर सकते हैं, द्रव्य की अपेक्षा से पदार्थ कहे जाते हैं। इनको हम पदार्थ कहेंगे, जीव आदि 9 पदार्थ। क्षेत्र की अपेक्षा से अस्तिकाय, 5 अस्तिकाय। काल की अपेक्षा से उत्पाद व्यय, ये काल की अपेक्षा से परिवर्तन है। काल की अपेक्षा से द्रव्य, 6 द्रव्य, और भाव की अपेक्षा से तत्व। द्रव्य की अपेक्षा से पदार्थ, क्षेत्र की अपेक्षा से अस्तिकाय, काल की अपेक्षा से द्रव्य, और भाव की अपेक्षा से तत्व कहा जाता है। ये अलग अलग अपेक्षाओं से नामकरण किया गया है, तो ये हमें याद रखना होगा। यहां पर द्रव्य का वर्णन हो गया। अब अस्तिकाय का वर्णन। अस्तिकाय किसे कहते हैं? अस्तिकाय की क्या परिभाषा है? एक्चुअली जीव का क्या स्वरूप है,
द्रव्य की दृष्टि से देखिए, क्षेत्र की दृष्टि से देखिए, काल की दृष्टि से देखिए, भाव की दृष्टि से देखिए। अलग अलग दृष्टियों से जीव का, पुद्गल का इत्यादि इन सब का स्वरूप हमें देखना है, इसलिए ये अलग अलग किए गए हैं। मेनली तो हमें जीव से मतलब है, और उसके साथ में लगा हुआ जो विरोधी तत्व है कर्म, इस दृष्टि से पुद्गल है। तो इन पर ज्यादा फोकस रहता है, शेष पर कम फोकस रहता है, लेकिन फिर भी जानने योग्य हैं, इसलिए समझने योग्य हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से वर्णन पूरा हो गया। अब ज्यादा इसमें व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ, गला साथ नहीं दे रहा है। गाथा का अन्वय, आपके मन में अर्थ आना चाहिए। एवं इदम जीव अजीव पभेद दो छभ्येयम दव्वम उत्तम दु काल विजुत्तम पंच अत्थिकाया। हिंदी अर्थ देखिए, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार से यह 6 भेद वाला जीव और अजीव के भेद से 6 भेद वाला द्रव्य कहा गया, परंतु काल द्रव्य से रहित 5 अस्तिकाय जानने चाहिए। अब विभक्तियां देख लीजिए, बहुत सरल हैं। एवं, दु, ये दोनों ही अव्यय हैं, इसमें विभक्तियां नहीं होती हैं। छभ्येयम, इदम, जीव, दव्वम, उत्तम, काल विजुत्तम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। जीवा जीवप्प भेद दो पंचमी विभक्ति का एक वचन है। णादव्वा पंच अत्थिकाया प्रथमा विभक्ति के बहुवचन है। यहां पर उत्तम, विजुत्तम, ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं, और णादव्वा यह विधि कृदंत का प्रयोग है। इस प्रकार से पूरी गाथा का अर्थ, अन्वय, व्याकरण आदि भी क्लियर हो चुका है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को द्रव्य संग्रह पढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जक परिवार को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।